If you are about to start your BPT journey, hear me out. I have something to tell you very clearly. When I started my physiotherapy, I thought exactly what I was going into. But after some weeks of joining my university, I realized कि कुछ चीज़ें तो ऐसी जो मेरे को किसी ने भी नहीं बताई यार. And today I am going to tell you about those things जो मेरे को किसी ने नहीं बताई. And if you don't know me, I am Kawaljeet and I am currently waiting for my first year BPTK results. And आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू शूट दिस वीडियो क्योंकि मेरा एक ही फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है एंड आई एम इन माई समर वेकेशन फेज. एंड सम स्टूडेंट्स जो मेरे जूनियर्स हैं वो आगे मतलब परस्यू करना चाहते हैं फिजियोथेरेपी. तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो बिफोर गेटिंग इन टू अ कॉलेज. तो लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो. Okay, so I have my laptop and my diary beside me and I have written all the pain points to tell you. So the first thing I'll be talking about is that BPT is not easy. Like जब मैंने BPT ज्वाइन की थी तो I heard some people saying that BPT तो MBBS से ज़्यादा easy है. No, बिल्कुल भी नहीं, never. बीपीटी के बच्चे भी एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी डिटेल में पढ़ते हैं. एक एक चीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने मसल्स हैं वो पढ़ते हैं. वाइवाज होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है. एक एक मसल पढ़ना तुम्हें जितने भी बॉडी में है यहाँ से लेके टू द टिप ऑफ योर टो. एक चीज़ पढ़नी है और उसके ओरिजिन, इंसर्शन, उसके एक्शन, कौन सा मसल कौन सा काम करता है, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ती है. तो बीपीटी तो बिल्कुल ईजी नहीं है आई वुड से. और मैं तुम्हें डरा भी नहीं रही हूँ कि बीपीटी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट टू द पीपल हु कंपेयर MBBS टू BPT आई वुड से दैट BPT भी मुश्किल है. BPT में भी सब कुछ पढ़ना पड़ता है एंड इट्स अ मिथ कि BPT MBBS से ज़्यादा ईजी है. तो द सेकेंड थिंग आई बी टॉकिंग अबाउट इज एनाटॉमी विल हम्बल यू. Anatomy will humble you. Anatomy is not an easy subject, difficult भी नहीं है, but it is more like conceptual. You have to go through the concepts clearly, then anatomy will be easy. तो basically एकदम से इतना कुछ पढ़ना है anatomy में, एक एक चीज़ पढ़नी is not easy. But I would say that what I would suggest is एनाटॉमी हर एक दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ लो. 5 मिनट के लिए पढ़ लो. 5 मिनट तो बहुत कम होते हैं आई गेस. जितना तुम +2 में पढ़ के आओ उससे तो कुछ भी नहीं है 5 मिनट. 5 मिनट के लिए पढ़ लो एनाटॉमी एक दिन में एक बार, बहुत है. इन माई फर्स्ट ईयर एनाटॉमी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स जो मेरे को पढ़ाती थी. एंड इफ़ यू थिंक दैट तुम्हारे जो लेक्चर टीचर्स हैं उनका तुम्हें क्लास में नहीं समझ आ रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि टीचर से वहीं पे डाउट पूछो और वहीं सब कुछ क्लियर कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा. बट स्टिल अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, आई विल बी मैंशनिंग सम यूट्यूब लिंक्स जहाँ से तुम एनाटॉमी पढ़ सकते हो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वो तुम एक बार चेक कर लेना. डन. थर्ड पॉइंट, अटेंडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू थिंक. अटेंडेंस नहीं होगी, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, प्रैक्टिकल्स नहीं दे पाओगे, और एंडिंग में जब तुम्हारी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा तो बेस्ड अपॉन योर लाइक कॉलेज में क्या क्या सिस्टम है, किस हिसाब से वो तुम्हें इवैल्यूएट करते हैं, बट तुम्हारी एंडिंग में परसेंटेज CGPA में डिफरेंस आएगा. मेरी यूनिवर्सिटी अटेंडेंस के नंबर प्रोवाइड करती है अगर 90% से ऊपर हो, और डिटेल नहीं हो तो ऑफकोर्स 1-2 नंबर तो ले ही आओगे कोई ना कोई सब्जेक्ट में. तो रादर देन बीइंग एब्सेंट इन एग्ज़ाम, गिव एग्ज़ाम, गेट 1 to 3 मार्क्स वट एवर यू गेटिंग फ्रॉम 20 और जो तुम्हारे हैं. ठीक है. तो फ्रेशर्स यही मिस्टेक करते हैं कि व्हाट दे थिंक इज स्कूल से बाहर आए हैं, कॉलेज में आए हैं, इन्जॉय करेंगे, फुल इन्जॉय करो. बट आई वुड से इज़ कि बंक मत करो कोई क्लास. एक आधी तो चलती है, मैंने भी बहुत की, बट क्लासेस लगाओ, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तुम्हारे. अगर तुमने एक क्लास छोड़ दी, सेकेंड क्लास पक्का तुम्हारे लिए बोरिंग है, पक्का. और मेन बात ये कि अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस मत छोड़ो, क्योंकि थ्योरी आई वुड से कि थोड़ी सी बोरिंग होती है, बट प्रैक्टिकल्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस एडवाइस. बिकॉज पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है. उसमें क्या पता लगेगा तुम्हें कि मूवमेंट्स कैसे एक्सेस करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है पेशेंट्स के साथ, और यू विल गेट ग्रेस मार्क्स. यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर टू सर्वाइव योर कॉलेज. कॉलेज में रहने के लिए टॉपर बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे को लगा था कि मेरे आसपास वाले सारे टॉपर्स होंगे, और कुछ है भी. ठीक है. सम पीपल स्कोर गुड, सम पीपल आर नीट के ड्रॉपर्स एंड दे हैव लाइक अ वास्ट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, है ना. बेसिक्स उनके क्लियर रहते हैं. कंसिस्टेंसी रखो,
नहीं रखी जाती, आई नो, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। कॉलेज जाके थक जाते हो, इट्स ओके, बट रेस्ट करो एंड ट्राई मैक्सिमम इन्वेस्ट आई गेस 1 hour और हाफ एन आवर टू रिवाइज एवरीथिंग यू स्टडीड टुडे इन द कॉलेज, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट। तुम एक बार पढ़ के एक बार रीड करके सो जाओ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट डे यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, मेरे को इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहेंगे, तो मैं आगे मतलब बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्लास में। एटलीस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे इस मामले में। तो टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रैक्टिकल्स मैटर एज मच एज थ्योरी मैटर्स, ठीक है। व्हाट सम फ्रेशर्स डू इज कि प्रैक्टिकल है छोड़ देते हैं, थ्योरी तो 60 मार्क्स की होती है। अगर थ्योरी 60 मार्क्स की है तो 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल भी तो हैं। डोंट इग्नोर दिस 40 मार्क्स बिकॉज यू आर गेटिंग 60 मार्क्स। प्रैक्टिकल्स मेरी यूनिवर्सिटी में पहले होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स बाद में होते हैं। तो व्हाट आई थॉट इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में आई इम्प्रूव्ड अलॉट, बट व्हाट आई थॉट इन माई फर्स्ट सेम वॉज कि प्रैक्टिकल्स में अच्छा कर देती हूँ। अगर प्रैक्टिकल्स में अच्छा नहीं हो रहा, थ्योरी में अच्छा कर लूँगी। भाई क्या बात, थ्योरी में अच्छा ना हो, तुम तो दोनों गए ना, थ्योरी के ना। कमिंग टू दिस नेक्स्ट पॉइंट इज मेक फ्रेंड्स अलॉट। मतलब कि फर्स्ट ईयर में ऑफकोर्स एक बड़ा सारा ग्रुप बनेगा जो बाद में जाके टूट जाएगा, बट बड़ा सारा ग्रुप बनाओ। ये बड़ा सारा ग्रुप तुम्हें क्या हेल्प करेगा, एग्ज़ाम्स के टाइम पे तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देगा। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नोट्स बनाते हुए तो नोट्स प्रोवाइड कर देगा। कन्फ्यूजन कोई टॉपिक ऐसा होता है कि मेरे को समझ आ गया या फिर किसी और को समझ आ गया, मेरे को समझ नहीं आया, तो उसमें इफ़ दे आर गुड फ्रेंड्स दे विल हेल्प यू। फ्रेंड्स तुम्हें वाइवास के थ्रू हेल्प करेंगे, तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, रिवीजन हो जाएगी और या फन, क्लासेस बंक करोगे, खाना पीना खाओगे, साथ में बहुत कुछ करोगे। और कॉलेज बिकम्स एन्जॉयबल अगर तुम्हारे आसपास लोग हैं, यू नो। अगर तुम दोस्त बनोगे तभी तुम्हारा कॉलेज जाने का मन करेगा। अगर तुम्हारे दोस्त ही नहीं है तुम कॉलेज क्यों जाओगे। मार्क दैट, मेक फ्रेंड्स नाउ, अभी बना लो। एजुकेशन स्किल्स, एग्जामिनर के सामने चुप मत बैठना, कुछ भी बोल दो, नंबर मिल जाते हैं यार। कुछ भी मतलब कि कुछ भी, मतलब ऐसे ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड मत बोल देना, कुछ रेलिवेंट सा। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत रेलिवेंट बोल दो, थोड़ा बहुत। इतने कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर लेना कि क्लास में उठ के कोई भी चीज़ का आंसर दे सको, कोई डाउट पूछ सको। क्योंकि समटाइम व्हाट हैपन इज़ कि अगर तुम क्लास में रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो टीचर तुम्हें उसी हिसाब से कई बार नंबर दे देता है। फिर इंटरनल के मार्क्स तो आई वुड से सच में मिल जाते हैं। टीचर विल हैव अ माइंड सेट दैट ये बच्चा पढ़ता है, घर पे आके थोड़ा बहुत पढ़ लो कि अगले दिन जाके तुम टीचर को इम्प्रेस कर पाओ कि हाँ मैम मैं पढ़ती हूँ। टीचर विल प्रोवाइड यू इंटरनल मार्क्स, लिख के ले लो, लिख के। तो नेक्स्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर मत करो। सबकी अलग अलग लाइफ है, सबके अलग अलग गोल्स हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबकी अलग अलग जर्नी है। स्पेशली जो टॉपर्स, वो अलग ही लेवल के एलियंस होते हैं। प्रो टिप इसमें मैं ये दूँगी कि अपने आप को किसी और से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो। आई एम ऑल्सो गेटिंग थ्रू दिस, तो आई वुड सजेस्ट कि फोकस करो अपने आप पे इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। सो द सेकेंड लास्ट थिंग मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि अभी से अपनी सैलरी के बारे में मत सोचो, अपनी ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ मत सोचो। मतलब मैनिफेस्ट करो, मतलब उसके दिल पे मत ले जाओ, या फिर डोंट ड्रॉप योर कॉलेज जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी आगे जाके सैलरी कम होएगी। तो ये माइंडसेट रखो कि बाद का जो होगा देखी जाएगी, बट जिस क्लास में हम हैं वो तो पूरी कर लो। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पैनिक मत करो, तुम्हारा काम है कि क्या काम है, लर्न करना, एक्सप्लोर करना, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना। पहली बात, माई बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन माई फर्स्ट ईयर इज़ कि मैंने कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया एंड आई वॉज थिंकिंग कि अकेडमिक्स में अच्छा कर लूँगी, बट अकेडमिक्स में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है जिसकी वजह से यू कैन नॉट डू गुड इन अकेडमिक्स। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई भी फेस्ट हो रहा है, गो इन टू इट, पार्टिसिपेट इन टू स्मॉल थिंग्स। अगर तुम्हारे कॉलेज में क्लब्स बने हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई भी चीज़ हो रही है जस्ट पार्टिसिपेट,
ठीक है, डोंट लैग बिहाइंड। तो कमिंग टू द लास्ट इज एन्जॉय द प्रोसेस। ये पॉइंट ये था कि जो मेरे को काश कोई पहले बता देता कि डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, लिव इन योर प्रेजेंट। जो चल रहा है उसको अच्छे से जी लो, बाद में क्या पता क्या होगा। हाँ ठीक है, स्टडी हार्ड, क्लास में टेंशन पे करो, बट लिव योर लाइफ, दिस इज़ योर कॉलेज नॉट योर स्कूल। अगर कॉलेज वाले तुम्हें स्कूल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि मेरे वाले भी करते हैं। मेमोरीज बनाओ, इवेंट्स अटेंड करो, लेक्चर्स लगाओ, थोड़ा बहुत बंक मारो, दोस्त बनाओ, जस्ट मेक मेमोरीज, डोंट स्ट्रेस। बस इन्जॉय करो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर को, क्योंकि जब तुम आगे जाके इनको पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल बी लाइक कि वाह क्या ज़िंदगी थी। So these were the 10 things I knew before joining my college. If you are also deciding to join physiotherapy, I hope this video helps you a lot and तुम्हें कम सरप्राइजेस मिले आई होप तुम्हारे कॉलेज में जाके। इफ़ यू आर ऑलरेडी बीपीटी स्टूडेंट, तो कमेंट डाउन कि तुम्हारी कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम चाहते थे कि तुम्हें कॉलेज में आने से पहले ही पता लग जाती कि कॉलेज में जाके ये होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो बीपीटी में एडमिशन लेने वाले हैं। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।